नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और देवभूमि की खबरों में सबसे पहले बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां पर अवैध मजार पर बुलडोजर चला है। करीब 10 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। सरकारी जमीन पर बने अवैध मजार ध्वस्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। टेढ़ी पुनर्वास परियोजना की करीब 10 बीघा भूमि पर किए गए कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। जांच के आदेश के बाद से मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरे अभियान को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रशासन ने साफ साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार स्थित सुमन नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पे आज चला है पीला पंजा। आपको बता दें कि ये जो मामला है ये काफी लंबे समय से चल रहा था, ये पेंडिंग में चल रहा था क्योंकि इस वजह से प्रशासन जो है, जिला प्रशासन लगातार इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई थी उसके करने के लिए तैयार था, क्योंकि जो यहाँ के लोग थे जिन लोगों ने इसका संरक्षण दे रखा था उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि ये वैध है और उसके कागज हम जल्दी जमा कराएंगे। लेकिन जब काफी लंबे समय बाद जब प्रशासन द्वारा कागज मांगने के बाद कागज नहीं मिले, जो इसके वैध दस्तावेज थे, प्रशासन काफी लंबे समय से मांग कर रहा था लेकिन नहीं मिले, जिसको देखते हुए आज प्रशासन द्वारा यहाँ पर पीला पंजा चलाया गया है। आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं, यही वो जगह है जहां पर आज सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच में प्रशासन की 3 जेसीबी पहुंची थी और इस जो भूमि है, ये सरकारी भूमि है, इसी को देखते हुए यहाँ पर आज इस भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। ये भूमि काफी लंबे समय से यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि ये हमारे बचपन से पहले यानी कि 20-25 साल पहले से बना हुआ था, लेकिन इसके वैध दस्तावेज ना मिलने के बाद आज प्रशासन ने इस पर अपनी कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साफ तौर से पहल है और ये साफ तौर से कहा गया है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी अवैध कब्जा हो नहीं माना जाएगा। अवैध कब्जा जो भी है उसको तोड़ा जाएगा और अवैध कब्जे को जो भी प्रशासन की भूमियां हैं वो कब्जा मुक्त कराई जाएंगी। मैं प्रवेश राय, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। वहीं अगली खबर सितारगंज से, जहां सितारगंज में आक्रोशित कांग्रेसियों ने कोतवाली पहुंचकर के एक फर्जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक आईडी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए आईडी की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेसियों ने बताया है कि उस अकाउंट के माध्यम से बंगाली समाज पर अभद्र टिप्पणी का और एआई से जनरेटेड पोस्ट भी वायरल किया गया, जिससे कि प्रदेश अध्यक्ष की सामाजिक छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। कांग्रेसियों ने बताया है कि विधानसभा के अंदर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बंगाली समाज के लिए अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर सारे बीजेपी विधायक हंस रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ही बंगाली समाज को अपमानित करती है और कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है। कार्रवाई की मांग की गई है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नीचे स्तर से लेकर और ऊपर स्तर तक फर्जी आइडिया खुद ही बना दे रहे हैं और फर्जी आइडियों पर फेक न्यूज चलाकर, फेक बातें लिखकर और हमारे नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। जिस तरीके से गणेश गोंदियाल जी का आप देख रहे हैं कि उनकी अपनी जो आईडी नहीं थी, वो आईडी जो है कि इन्हीं के द्वारा फेक आईडी बनाई गई और हमारे बंगाली समाज के जो बंधुवर हैं, जो बंग समाज है हमारा, उनके खिलाफ टिप्पणी लिखकर और एक माहौल बनाने का जो प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर FIR देने के लिए आए हुए हैं थाना सितारगंज में। मांग की गई है। देखिए, बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी पार्टी बौखला गई है और कांग्रेस की लहर चल रही है उत्तराखंड के अंदर, और बंगाली समाज जितना भी हमारे प्रदेश के अंदर है वो सारा आज कांग्रेस के साथ खड़ा है, और जिससे बीजेपी बौखलाकर अनगर्ल बयानबाजी कर रही है। एक फर्जी आईडी से उन्होंने गणेश गोदियाल जी से कुछ जो है टाइप कर दिया किसी ने, उसको लेकर इन्होंने जो है कि भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने आए थाने में कि उस आईडी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और उसकी जाँच करी जाए और जो दोषी हैं उनको। जो आरोप लगाया गया है ये बीजेपी वालों की अपने सुनियोजित चाल है। ये मुन्ना सिंह चौहान जो भाजपा के विधायक है, दो बार सदन में बंगालियों को अपमानित किया। उस चीज को ढकने के लिए गोंदियाल जी के ऊपर झूठा आरोप लगाकर एक सुनियोजित ढंग से अपने कर्तृत्व को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों से जो है आप लोग देख सकते हैं, आप इस प्रकार हमारे नेता
ईमानदार कर्मठ नेता माननीय श्री गणेश गोदियल जी के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा साजिश कर एक फर्जी आईडी द्वारा जो है हमारे नेता को जो है बदनाम कर जो है बंगाली समाज को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा सीतागंज विधानसभा में बंगाली समाज को जो है प्रताड़ित कर जो है जिस प्रकार से पुतला दहन किया जा रहा है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एक तानाशाही नेता द्वारा जो है ये कराया जा रहा है एक फर्जी आईडी नमन के नाम से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को संसद में विपक्ष की ओर से गिराए जाने को लेकर के देश भर में राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है और इसी के विरोध में अल्मोड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने चौहान बाटा में विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार और उनके नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर किनारेबाजी की। भाजयुमो कार्यकर्ताओं का कहना यह था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे विपक्ष की तरफ से गिराया जाना देश की नारी शक्ति का अपमान है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी जानते हैं कि जो सदन में नारी सशक्तिकरण को लेकर बिल पेश हुआ था, उसके विपक्ष में विरोधी दलों ने मतदान किया है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमारे देश की महिलाओं बहनों के प्रति एक असंवेदनशीलता दर्शाता है, क्योंकि जहां हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और महिलाओं के पक्ष में जो मतदान होना चाहिए था वो विपक्ष में हुआ और हम सभी दुर्भाग्यपूर्ण हैं और व्यवस्था के साथ इस चीज को प्रकट करते हैं। सभा में महिला का आरक्षण 33% जो आरक्षण विपक्ष पार्टी द्वारा खारिज कर दिया गया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें यह एक ऐसा विधेयक था जिसमें महिलाओं को उनके अधिकार और सम्मान दिलाने की एक नई कोशिश की जा रही थी, लेकिन विपक्ष पार्टियों द्वारा इसका विरोध किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। विपक्ष पार्टी का दोहरा चेहरा अब किसी से छिपा नहीं है। देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्या ने 39वें नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर के बड़ी समीक्षा बैठक की, जिसमें कि पदकों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें कि खिलाड़ियों के लिए गहन प्रशिक्षण शिविर, खेल संघों के साथ बेहतर समन्वय और नेशनल चैंपियनशिप जैसे आयोजनों को उत्तराखंड में कराने पर फोकस रहेगा। बैठक में हल्द्वानी के गौलापार में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तैयारियों की समीक्षा की गई है। यहां जुलाई से सत्र शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी, विभिन्न योजनाओं में संशोधन और एक जनपद एक खेल नीति को जल्द लागू करने के भी निर्देश दिए गए। आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जो बैठक ली गई है उसका मुख्य उद्देश्य आगामी 39 नेशनल गेम जो 2027 में होंगे उसकी तैयारियों के निमित्त जो है बैठक ली गई है और बैठक में ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने 38 नेशनल गेम में हमारी परफॉर्मेंस रही है और उत्तराखंड जो है वो 27वें स्थान की जगह पर 7वें स्थान पर जहाँ पर आया है, वही परफॉर्मेंस जो है हमको 39 नेशनल गेम में भी दिखनी चाहिए। उसको लेके कार्य योजना तैयार करने के दिशा निर्देश दिए हैं। जो उचित कैंप लगने चाहिए वो कैंप जो है लगाए जाए। लालकुआ में मदरसन कंपनी में श्रमिकों और प्रबंधन के बीच चले आ रहे गतिरोध को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। हालात को देखते हुए कंपनी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके। पिछले 2 दिनों से श्रमिक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और इस बीच कंपनी प्रबंधन की ओर से अधिकांश मांगों पर सहमति जताए जाने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस के अनुसार कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से माहौल बिगाड़ने और श्रमिकों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है और जिसके चलते स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी है। वहीं पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। चौड़ में मदरसन कंपनी के जो श्रमिक थे उनका जो विवाद था उसमें प्रशासन के मध्यस्थता से बातचीत हुई है जो मैनेजमेंट है और उसमें समाधान निकल कर आया है और आज जितने भी श्रमिक हैं वो सभी ड्यूटी पे लौट आए हैं, कुछ एक आध को छोड़कर। इसमें जो उनकी ज़्यादातर डिमांड्स मांग ली गई हैं, सैलरी वाले डिमांड्स पे उन्होंने अपना प्रत्यावेदन आगे भेज दिया है। उस पर भी शीघ्र वार्ता हो जाएगी, उसका भी समाधान निकल जाएगा। कालाढूंगी निवासी पूर्व सैनिक गंगा सिंह सामंत को
करनी सेना का उत्तराखंड प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति की घोषणा करनी सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अमू ने की। कालाढूंगी में आयोजित सेना की बैठक में प्रदेश भर में करनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अपने विचार रखे। प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि देवभूमि में जिस तरह लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, गौहत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, ये चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सब के लिए संगठन आवाज बुलंद करेगा, साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, नशा जैसे मुद्दों को भी उठाएगा। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष हृदेश शर्मा, उदय पांडे, जीवन सिंह, देवपा, उमेश जोशी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तीन महीना पहले अपना गंगा सामंत जी की अपने महामंत्री की घोषणा हुई। आज अपना अप्रैल में फिर से इनकी पदोन्नति की जा रही है, क्योंकि इनके द्वारा निरंतर जो धार्मिक और सामाजिक कार्य इन 3 महीनों के भीतर किए गए। और अगर हम इनके पीछे की ओर देखते हैं तो पूर्व सैनिक रहे, देश में देश सेवा और बॉर्डर पर सेवा दे करके हैं। आज सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका में सावंत जी आ रहे हैं। और क्योंकि संपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड में जो वर्तमान में स्थिति है, लव जिहाद, धर्मांतरण, मठ मंदिर की सुरक्षा, गौ हत्या, ये इन सभी चीज़ों पर विराम लगे। इसके लिए मजबूत करनी सैनिक आए और संगठन का विस्तारण हो। जो आशा और जो उम्मीद करनी सेना केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मेरे ऊपर जताया है, और हमारे केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा कुंवर सूरजपाल अमू जी की सरस्वती के पश्चात हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना उत्तराखंड सूरज चौधरी जी के आदेश पर आज मुझे प्रदेश महामंत्री संगठन करनी सेना उत्तराखंड नियुक्त किया गया है, जिसके लिए मैं करनी सेना केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। मुनस्यारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लंबे समय से इंतजार के बाद से प्रसिद्ध नंदा देवी मार्ग पर हॉट मिक्स यानी कि डामरीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। और इस कार्य के शुरू होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल मौसम अच्छा होने के कारण मोटर मार्गों पर तेजी से काम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लगभग 2 किलोमीटर शिव मंदिर मार्ग और 2 किलोमीटर नंदा देवी मार्ग पर हॉट मिक्स का कार्य प्रगति पर है। वहीं जिन स्थानों पर डामर टिक पाना संभव नहीं है, वहां इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने की योजना बनाई गई है, जिससे कि सड़क की गुणवत्ता और मजबूत बन सके। सर्वप्रथम मुनस्यारी वासियों को बधाई है और माननीय विधायक हरी धामी जी को धन्यवाद है। उन्हीं के अथक प्रयासों से मुनस्यारी के अंदर ये डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। और इसमें एक्चुअल में ऐसा था कि इसमें कोल्ड डामर था और माननीय विधायक जी के प्रयासों से इसको जो है हॉट मिक्स में कन्वर्ट किया गया। इसी के साथ ये डामरीकरण होने से मुनस्यारी वासियों को और सैलानियों को जो है बहुत अच्छी सुविधा का लाभ मिलेगा। और क्या कहते हैं, यहाँ पे पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। अभी इसमें टाइलिंग का कार्य होना है, इसको स्वच्छ और सुंदर बनाना है। इसमें जो अथक प्रयास है वो माननीय विधायक हरी धामी जी का, इसलिए समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से, मुनस्यारी वासियों की तरफ से माननीय विधायक हरी धामी जी को धन्यवाद। 12 में इसमें डामरीकरण हुआ था, उसके पश्चात सड़कों की स्थिति बेहद खराब हो गई थी, जिसको लेकर के लगातार विधायक जी भी सदन में इस मामले को उठाते रहे और बहुत प्रयास करने के बावजूद आज परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। और पूरे मार्केट की सड़कों पर डामरीकरण हो रहा है। जहाँ पर पानी वाली जगह है वहाँ पर कनेक्टिंग टाइल लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए हम व्यापार मंडल की तरफ से और पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय विधायक जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद करते हैं। हरिद्वार में पुराने पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर के एनएम ओपीएस से जुड़े कर्मचारियों ने विशाल बाइक रैली का आयोजन किया। रैली में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए रोशनाबाद पहुंची। और इस दौरान कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करो जैसे नारों के साथ में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा है। और मदन कौशिक ने ज्ञापन लेते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि इस विषय में वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर विषय को रखेंगे।
इन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन था जो मुझे दिया है। उस ज्ञापन में इन्होंने अपनी पेंशन से संबंधित कुछ विषय थे, मैंने इनको कहा कि मैं मुख्यमंत्री से आपकी सब बातचीत रखूंगा। क्या लगता है बहाली हो पाएगी? मैं सारा विषय लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता करूंगा। आश्वासन दिया है आपने? आज पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओएस उत्तराखंड के द्वारा हरिद्वार में एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया और ये कर्मचारी शिक्षकों की बहुत पुरानी मांग है। 1 अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड के अंदर कर्मचारियों को ओपीएस के स्थान पर एनपीएस दी गई, उसके विरोध में जहां कर्मचारी शिक्षक अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सेवानिवृत्ति के बाद अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहा है, उसी को देखते हुए आज ये हमने विशाल बाइक रैली का आयोजन किया और सरकार से अनुरोध है कि कर्मचारी शिक्षकों की जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग है उसको तुरंत बहाल करें। देहरादून में एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने कार्रवाई की, जहां कार्रवाई पर पुलिस ने नशा तस्करों के मंसूबों को नाकाम किया और एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद की गई। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ऋषिकेश के आईडीपीएल पुलिस चौकी में अचानक से भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से चौकी परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया, लेकिन चौकी में खड़े कई सीज वाहन आग की चपेट में आ गए और कार बाइक जल करके राख हो गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ऋषिकेश में मुनकिरेती क्षेत्र के गरुड़ चट्टी पुल के नीचे गंगा नदी में एक अज्ञात शव मिला, जिससे कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाकर शव को बरामद किया गया, जिसके बाद से एसडीआरएफ की टीम ने शव को मुनकिरेती थाना पुलिस को सौंप दिया है और वहीं पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। आस्था और श्रद्धा के प्रतीक भगवान बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही पूरा केदारपुरी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा और हजारों श्रद्धालुओं ने पहले ही दिन बाबा के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किए। सुबह शुभ मुहूर्त में मंदिर के मुख्य पुजारियों और बद्र केदार मंदिर समिति के पदाधिकारियों की ओर से धार्मिक रीति रिवाजों के साथ कपाट खोल दिए गए। इस दौरान मंदिर को भव्य रूप से फूलों के साथ सजाया गया था, जिससे कि केदारनाथ धाम की दिव्यता और भी बढ़ गई। कपाट खोलने के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना और पाठ कर प्रदेश की सुख समृद्धि और देशवासियों की खुशहाली की कामना की। प्रशासन की ओर से यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास और यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। फिलहाल केदारनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए देश विदेश से भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं केदारनाथ धाम खोलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री जी, देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर स्थित केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के इस शुभ अवसर पर आपके भक्तिमय संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद। चारधाम यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि हमारी सशक्त संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का भी मजबूत करती है। आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम सभी श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दिव्य यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम चारधाम यात्रा 2026 को दिव्य और भव्य बनाएंगे। हर हर महादेव।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण पुल का निरीक्षण करते हुए कहा कि पिछले साल की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए इस मार्ग पर वर्तमान में वैली ब्रिज के जरिए आवागमन सुचारू किया गया है और अगले 2-3 महीनों में यहां स्थायी पुल का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने जोर देकर के कहा है कि आगामी चारधाम यात्रा और आदि कैलाश यात्रा के मद्देनजर देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय जनता को जाम या फिर किसी अन्य असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए BRO, PWD और NH जैसे विभागों को सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य त्वरित गति से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए ताकि राज्य में पर्यटन सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था सुगम बनी रहे। ये पुल देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण पुल है। पिछले वर्ष आपदा में ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ पर एक वैली ब्रिज बनाया गया है और परमानेंट यहाँ पुल का निर्माण भी हो रहा है। जल्दी ही 2-3 महीने में वो भी हो जाएगा। इस समय चूँकि ये टूरिस्ट सीजन है और बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनको आने जाने में कोई असुविधा न हो, ज़्यादा जाम का सामना न करना पड़े, आम लोगों को भी जाम का सामना न करना पड़े, इसलिए इन सब कामों को त्वरित गति से करना है, जल्दी जल्दी करने के निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।